हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा देह धरे कर यही फल भाई, देह धरे कर भाई, भज राम सब काम विहर, भज राम सब काम विहर, राम हरे राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा दीन दयाल विरद संभारे, दीन दयाल हरहु नाथ मम संकट भारे, हरहु नाथ मम संकट भारे, हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम राम अब प्रभु कृपा करो यही भाग्य, अब प्रभु कृपा करो यही भाग्य, सब तरी भजन करहु दिन रात, सब तरी भजन करहु दिन रात, हरे राम राम हरे हरे कृष्णा सत्संगति मंगल मूला, सत्संगति मुद मंगल मूला, कोई जो होई अनुकूला, मिलहि जो संग सुखी मीन जाने अगाधा, सुखी मीन जाने अगाधा, जिमि हरि शरण एक कहु, जिमि हरि शरण एक कहु, हरे राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम राम हरे हरे। ये ठीक है जी। हाँ, सभा में उपस्थित सभी प्यारे साधकगण, आज कितना शुभ अवसर है, समय भी अनुकूल है, समता का समय है। समता का समय का अर्थ होता है मानो विशेष शक्ति विश्व में व्याप्त हो रही है, ना अधिक गर्मी है ना अधिक सर्दी है। ये मास समता का मास है, तभी बताया है। वैसे पुरुषोत्तम मास इसे कहते हैं, अभी 5, 7, 8 दिन है, लेकिन ये वस्तुतः कार्तिक मास है। कार्तिकस्य दिनानस्तो
अस्ताग्रहणस्य चा यमदस्ता समख्याता स्वल्प भुजिषु जीवती। कहते कार्तिक के 8 दिन और अगहन के 8 दिन, ये 16 यम की दस्ता कही जाती है। इसमें जो कम खाता है वो ज्यादा दिन जीता है, लेकिन ये अधिक मास है इसलिए अभी कार्तिक नहीं माना गया, इसे पुरुषोत्तम मास कहते हैं। पुरुषोत्तम मास इसलिए कहते हैं कि इसमें संक्रांति नहीं होती। अन्य मासों में संक्रांति होती है। संक्रांति का अर्थ होता सम्यक रूपेण क्रांति संक्रांति, यानी समय का अमूल चूल परिवर्तन। बताते हैं द्वितीय महायुद्ध हुआ था तो उस साल 2 श्रावण मास थे, इस साल 2 क्वार मास है, यानी अधिक मास में ही युद्ध हुए थे, महान भयंकर युद्ध हुए। और इस समय भी अधिक मास है, चारों ओर से बटने दाबने को बैठे हैं। हे भगवान, इनके अंदर भी आप ही बैठे हो। भगवान तो उत्थान भी करते हैं, स्थिति भी करते हैं और लय भी कर देते हैं। उनका तो एक खेल है। हाँ, यदि संसार की उत्पत्ति करते हैं, पालन पोषण करते हैं और लय भी कर देते हैं, ये भगवान की लीला है। इसलिए कोई नहीं कहना चाहिए व्यक्ति अमुक खराब है, समय खराब है। खराब वराब कुछ नहीं है, ये सुरासुर बन के भगवान लीला कर रहे हैं। इस समय भगवान अधर्म की लीला कर रहे हैं। इसलिए जितने भी भगत हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, महात्मा हैं, नेक पुरुष हैं, उनके लिए ये है कि वो असुर अपमानित करते हैं, अपशब्द बोलते हैं और संपत्ति का भी अपहरण कर लेते हैं। इन दैवी स्वभाव वाले भक्तों में, संतों में एक बात होती है, जब असुर ऐसा करते हैं बड़े भाई, तो ये भगवान की शरण चले जाते हैं। भगवान की शरण जाने से संत महात्मा भक्त और महापुरुष जितने भी हैं वे बलवान हो जाते हैं और फिर असुर भाइयों को ये ताड़ित तो नहीं कर सकते, क्योंकि वो शक्ति में अधिक होते बड़े भाई है। परमात्मा इनके पक्ष में होने से कहते हरि से बड़ा हरि का नाम, परमात्मा बड़े हैं, परमात्मा का नाम बड़ा है, इसलिए इनमें शक्ति फिर असुर भाइयों से भी अधिक आ जाती है। फिर ये मार नहीं खाते हैं, उत्तर भी दे देते हैं उनको। और भगवान के पक्ष में हो गए तो कुछ कमी रही तो भगवान भी इनकी पिटाई भी कर देते हैं और बैलेंस बराबर कर देते हैं। आज का युग ऐसा ही संक्रांति युग है। इसमें आसुरी संपदा बहुत महान बलवान हो गई है, यानी असुरों के पास धन और शस्त्र देवताओं का अच्छे व्यक्तियों से ज्यादा हो गए। आज हमारा भारत वीरता में, ओज में, तेज में, चरित्र में, सबके कल्याण चाहने में हमारा देश भारत अभी भी सबसे महान है। लेकिन अन्य देश शस्त्र बल में, धन बल में हमसे अधिक है। इसीलिए महाराज भारत के ओर चारों ओर से घेराबंदी भी हुई, लेकिन भगवान सबको सद्बुद्धि दें। हम इनका सबका भला चाहते हैं। हम तो बोलते ही हैं कि भारत की आत्मा बोलती है, बोले भारत माता की जय, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। परंतु इतना होते हुए भी जब महान
परिवर्तन के समय युग आया तो हमारे संत महात्मा बताते हैं कि भागवत हिमालय में आ जाते थे और हिमालय बड़ा सुरक्षित देव भूमि है। यहाँ पर अपना वो वैदिक अनुष्ठान करते, गायत्री का जप करते और अन्य मंत्रों का स्मरण करते और योगाभ्यास करते। इसे सत्यलोक कहते हैं। उत्तराखंड का नाम सत्यलोक भी है। तो यहाँ जाकर के तपस्या करते ऋषि मुनि, और जब युद्ध होते तो उनसे वो गुफाओं में चले जाते थे और वहां पर उनके प्राणों की रक्षा पृथ्वी माता, हिमालय पिता, इसमें होती थी। ऐसा वर्णन आता है शास्त्रों में। वही समय आ गया, हूबहू मैं ही देख रहा हूं कि हम लोग भी मैदान छोड़ करके सब सतलोक हैं उत्तराखंड में आ गए और यहाँ वही हमारा भी सत्संग होने लगा। क्योंकि सत्संग जब विनाश काल होता है तो मन में कुप्रभाव पैदा होते हैं, ईर्षा द्वेष पैदा होते हैं। जो अहित करते हैं उनके पर द्वेष होता है और ज्यादा वैसे होते तो उनके पर राग हो जाता है। परमात्मा की सिद्धि में राग द्वेष दोनों बाधक हैं। तभी कबीर ने कहा, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहूं सो दोस्ती और ना काहूं सो बै। दोस्ती भी दुख देती है। कौन रुलाता है तुम्हें? हमें आपको रुलाने वाला कौन है दुनिया में? तो आप विचार करो कि जो हमसे ज्यादा आसक्ति रखता है, भाव रखता है, ममता रखता है, वो हमें रुलाएगा। चाहे वो भाई हो, बहन हो, बेटी हो, माता हो, पिता हो, मित्र हो, भाई बंधु हो अथवा शिष्य हो। वो रुलाता अवश्य जिससे ममता होती है। और ममता कभी समता नहीं आने देती। ममता से विषमता पैदा होती है। इसलिए भगवान बोले गीता में, मोह असीब में तुम्हें दलदल में कौन डालता है अर्जुन? ये ममता डालती है। और जहां ममता ज्यादा होती है तो मोह पैदा हो जाता है कि ये हमारे हैं, ये हमारे नहीं है। ये घर हमारा है, ये हमारा नहीं। ये पैसा हमारा है, ये पैसा हमारा नहीं। यदि ममता माँ है और मोह उसका बेटा है, जहां ममता अधिक होती है वहां मोह पैदा हो जाता है। और तुलसीदास मोह की तो बड़ी बात कह रहे हैं। मोह सकल व्याधिन कर, मोह सकल व्याधि जासे पुण्य उपजहि बहु। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय। और इन्हीं में माया रहती है। मैं अरु मोर तो, मैं अरु मोर तो दपा मगारे घाल सारे गारे दपा।
में जीव गो गोचर जहाँ लगी पामा गारे सो सब माया जान श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय। भगवान बोले देखो भाई, तुम हमारी चीज को अपनी मानोगे तो तुम बेईमान जरूर हो, और तुम्हें राग द्वेष अशांति काम को लोभ में सताएंगी, और जो ईमानदारी से हमारी चीज है हमारी मान लो, काम खत्म हो जाएगा। एक बात और है, कर्मयोग हो चाहे ज्ञान योग जाए, अष्टांग योग हो चाहे राजयोग हो, परमात्मा के प्रेम से जितनी जल्दी शुद्धि होती उतनी इन योगों से नहीं होती, देर में होती है। इसलिए धन्य वे हैं जिनका भगवान से प्रेम होता है। अब भगवान से प्रेम किसका होता है? भगवान से प्रेम होता है उसका जो भगवान की चीज को अपना नहीं समझता। वो कहता है जमीन किसकी है? ठाकुर जी की। ये बाल बच्चे किसके हैं? भैया आओ। ये बाल बच्चे किसके हैं? कहे ठाकुर जी के। धन किसका है? कहा ठाकुर जी का। और कहा एक संत की एक भक्त के यहां पहुंचे, और भक्त वो गीता का अभ्यास करता था, ज्ञान का। तो संत जी ने उससे पूछा, देखो वो घर गृहस्थी में है लेकिन उसके ममता मोह नहीं है। गीता में बताया है भगवान ने, ये दलदल है ममता मोह, जो दलदल में फंस गया वो गिर जाएगा। तो भगवान तो वो अपने किसी भक्त गृहस्थ के यहां गया, जो भक्त था, संत पहुंचा, और संत ने भगत जी से कहा, भगत जी कोठी किसकी? भगत बोले कोठी तो ठाकुर जी की है। कहा एक बार कारें खड़ी ये किसकी? भगत बोला कारें ठाकुर जी की। कहा ये बच्चे बाल बच्चे खेल रहे ये किसके? का बाल बच्चे ठाकुर जी के। वो तो ठाकुर जी कहता, कुछ जानते ही नहीं। कहा ये तिजोरी जो माल भरा है ये किसका? कहा ठाकुर जी का है। कहा ये स्त्री बच्चे जो है किसके हैं? कहते जने का स्त्री हमारी। ये कहा ठाकुर जी की है। अच्छा। और मंदिर देखा, एक भगत मंदिर भी घर में बनाया। कहा मंदिर किसका? का ठाकुर जी का। का एक बात बताओ, सब तो ठाकुर जी का है, तुम्हारा कुछ नहीं। तो मंदिर ठाकुर जी का, धन ठाकुर जी का, कोठी ठाकुर जी की, कारें ठाकुर जी की, बाल बच्चे सब ठाकुर जी के। का ठाकुर जी किसके? का ठाकुर जी मेरे। कितनी बढ़िया बात भैया, बताओ यार मोह ममता रहेगी। सब चीजें हैं ठाकुर जी की, पर ठाकुर जी मेरे हैं। यानी ठाकुर जी में जो अहंता है वो भी मुक्ति देने वाली है, जो अहंता ममता है वो ठाकुर जी में हो जानी चाहिए। बस यही सत्संग है आज का। अभी हमारी अहंता ममता शरीर में है और संसार में। यही अहंता ममता चाहे ज्ञान योग से हो, चाहे कर्मयोग से हो, चाहे भक्ति योग से हो, चाहे राजयोग से हो, इन सब योगों से यही सिद्धि प्राप्त होती है। जब कोई योग भैया सिद्ध होता है तो जीने की इच्छा, मरने का भय, करने का
करने की आसक्ति और महाराज पाने का राग, ये चारों नष्ट हो जाते हैं और वो शुद्ध बुद्ध मुक्त अपने आत्मा को जान लेता है या अपने भगवान को पहचान लेता है। तो आज का प्रवचन है कि जिसे हम अपना आज कहते हैं, वस्तुतः ईमानदारी से यदि हम भगवान का मान लें तो महाराज भगवत प्राप्ति हमें तत्काल हो जाएगी, देर नहीं लगेगी। यही भगवान बोले, इसी का नाम अविद्या है। वेदांती इसे अविद्या कहते हैं, भक्त इसे माया कहते हैं, और सुधी जन जो कि वैसे हैं वो कहते हैं मूर्खता है, जड़ता है, कम अकली है, कहते वो भी यही। वैसे आजकल कहा जाता है कि कम्युनिस्ट ईश्वर को नहीं मानते। कई ऐसे समाज है जो ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते, जैसे न्याय दर्शन में ईश्वर की कोई बात नहीं है, सांख्य में भी आत्मा को है, वैशेषिक दर्शन में भी नहीं है, बुद्ध भगवान ने भी नहीं संकेत दिया, जैन भगवान ने भी नहीं कह दिया। लेकिन एक बात है, सेवा को सबने स्वीकार किया है। जो ईश्वर को नहीं नाम लिया वो भी निष्काम कर्म सेवा को सब मान्यता देते हैं, चाहे बुद्ध भगवान हो चाहे जैन भगवान हो, इसमें तो सब एक मत में है। तो इस प्रकार से भगवान ने कहा, हे अर्जुन, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या माँ में प्रबद्धन्ते माया में ताम तरंते। मेरी माया बड़ी दुष्टर है, ये बड़ी दैवी है। दैवी माने देव की है, और मम माया फिर कहते हैं माँ त्रिगुणमयी माया, 3 गुण वाली है। सत्वगुण से देवताओं को, रजोगुण से मनुष्यों को, तमोगुण से मानवेतर प्राणियों को नाच नचाती है। मम माया दुरत्या, और दुरत्या माने है इसे ब्रह्मा भी जीत नहीं सकते। ये तो नारद को भी नचा देती है, ऋषि मुनियों को नचाती है। जो माया सब जगह नचावा, जास चरित लग काहुन पावा, तुलसीदास कहते हैं। जो माया सब जगह नचावा, लखी काहो सोई प्रभु भूबिलास खजना, सोई प्रभु भूबिलास नाच नचिए इव सहित सोई सच्चिदानंद भजना, सोई सच्चिदानंद भजना। बलधाम श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय। तो प्रसंग चल रहा है कि ममता अहंता को, ये अविद्या कहो, अज्ञान कहो, माया कहो, ये एक ही चीज के नाम है। गीता में अहंता ममता कर्मयोग से भी दूर हो जाती है। गीता के दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा है, विहाय कामान्या सर्वान पुमाश्चति निष्प्रिया निर्ममो निरहंकारा शांति मधिगच्छति। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पास, ये कर्मयोग से अहंता ममता को दूर करने का इसमें सूत्र है। और गीता में भक्ति योग से भी अहंता ममता ही दूर होती है, भगवान की कृपा से भी हो जाती है।
अब देखिए इसमें भी अहंता ममता शब्द आएगा। बोले गीता माता की जय। अद्वेष्टा, देखिए भैया खोज करो अद्वेष्टा, इसमें ममता अहंता दोनों आ जाएगी। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र कण एव च निर्ममो निरहंकारा सुख दुख का सुख क्षण। देखो निर्मम निरहंकार आ गया। और वेदांत की बात करें तो 18वां अध्याय खोलिए, वहां कहते अहंकारम, ये ज्ञान योग की दृष्टि से है अहंता ममता का दर्शन। वहां बताया है हाँ बुद्धिया विशुद्ध्या युक्तो दित्मानम नियम्य चा शब्दादीन विषयास तक राग द्वेषो विदुष्ट चा विवुत से भी लद्भासी यत वाक्याय मानसा ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम संपासिता अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम विमुक्ति निर्ममा। तो अहंकार ममता आ गई दोनों। निर्ममा सशांति, ये ब्रह्मनिष्ठ पुरुष का लक्षण है। अब अहंता ममता जो है वेदांत के ज्ञान से उत्कृष्ट ज्ञान, उत्कृष्ट वैराग्य, असंगता और बाह्य कर्मों के त्याग की अपेक्षा है। असंग होकर अपने स्वरूप में स्थिर बैठ जाना है। और इतना उत्कृष्ट वैराग्य तब त्याग सामान्य प्राणियों में नहीं होता है। किसी किसी को है मार्ग है भाई, ज्ञान मार्ग है। ज्ञान के समान भगवान बोले नहीं ज्ञाने संस्कृत पवित्र में ही विद्यते। ज्ञान के समान कोई भी तत्काल अविद्या की निवृत्ति में सक्षम नहीं है। ज्ञानियों की बड़ी महती प्रशंसा कर रहे हैं भगवान। तुलसीदास कहते ज्ञान हो तो तुरंत ही आत्मा का बोध परमात्मा को हो जाता है। ज्ञान की पंथ कृपान की, ज्ञान की पंथ कृपान परत खगेश होए श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम, बोलो श्री राम जय 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 राम। तो ज्ञान के मार्ग से भी इसका समापन हो जाता है। और भक्ति योग से मार्ग से भी हो जाता है। जैसा भगवान का द्वेष्टा वो भी तो भगवान कृपा से ममता अहंता भगवान समाप्त कर देते हैं। परंतु एक बात है, भगवान का प्रेम करोड़ों लाखों में किसी किसी में होता। वैसे दिखावा के लिए तो हम सभी भगत हैं। ये वास्तव में भगवान के भक्त हम उतरे नहीं हैं। भगवान से भी हम अधिक से अधिक माया चाहते हैं, विद्या चाहते हैं, धन चाहते हैं, ऐश्वर्य चाहते हैं, वैभव चाहते हैं। भगवान को चाहने वाले तो संसार में कोई कोई होता है, वो भी करोड़ों में होता महाराज। इसलिए भगत भी सकामी तो होए, भगवान ने मान तो सकामी को भी भक्त लिया, पर वो ज्ञानी भक्त कोई कोई होता संसार जो केवल भगवान को चाहता है। नहीं तो भगवान की वस्तुओं को चाहता है और भगवान से चाहता है। मांगता भी तो भगवान ही से मांगता है। मैं तो भैया ये पढ़ा आपकी रुद्राष्टाध्यायी, उसमें यही है कि हमें इससे बचाओ भगवान, हमें ये दो वो दो ये दो। ये हमारे विप्रगण जो आचार्यगण पढ़ते भाई, वो तो संसार के लिए कहते तुम्हें क्या चाहिए संकल्प करो, तुम्हें वस्तु मिल जाए, मिल भी जाती है। लेकिन भगवान को नहीं वो चाहते, वो सकामता की महामहिमा है। इसलिए भगवान ने सकामता की निंदा की। या इमाम पुष्पताम वाचम प्रबंध विपस्थिता वेद वादना कामात् परा स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष वेदाम भोगेश्वरम गति प्रति। भगवान ने कहा ये भोगों की निंदा की है, ममता माया की भगवान भाई निंदा की है। तो इस प्रकार ये चाहते तो भगवान को, भजन तो सब कर रहे दिख रहे, पर तो भगवान को चाहने वाला तो कोई कोई होता, लाखों में कोई कोई होता है। तो भक्त भी कम होते, कहने का भाव।
जो निष्काम भक्त है वो कोई कोई होते हैं, और ज्ञान में भी असंगता विवेक वैराग किसी किसी में होता है। तो सांख्य और भक्ति योग है तो ये बहुत बड़े, पर उसमें कोई कोई साधक होता है जो निष्काम आत्मकाम आत्माराम हो। पर ये कर्मयोग का प्रसंग जो चल रहा है गीता का, तो कर्म करना सब चाहते हैं। गीता में तो भगवान यहां तक कह दिया, नहीं कश्चित कर्म जात तस्थत्य कर्मगत, कोई कर्म क्षण मात्र के लिए बंद नहीं कर सकता। अरे ज्ञानी को भूख लगेगी तो क्या ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या कह के उसकी भूख मिट जाएगी? ज्ञान तो हो जाएगा, परिच्छिन्नता का बाद हो जाएगा, लेकिन भूख तो तब मिटेगी जब रोटी पाएगा, पानी पिएगा। तो ज्ञानी हो चाहे ध्यानी हो, चाहे योगी हो चाहे भोगी हो चाहे रोगी हो, बिना कर्म किए भगवान बोले कोई रह नहीं सकता। और तुम्हें एक मैं नई विधि बताए देता हूं, जिसमें तुम्हें उत्कृष्ट असंगता विवेक वैराग की उतनी आवश्यकता नहीं है, और तुम्हें ज्यादा ईश्वर से अगर प्रेम नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, ईश्वर से भी प्रेम हो जाए, उस विधा का नाम जीवन विज्ञान कर्मयोग है। कर्मयोग से सिद्धि अंतःकरण की हो जाएगी, अंतःकरण की शुद्धि हो गई तो क्या हो जाएगा? आप बुराई रहित हो जाएंगे। फिर आप भले अपने को नहीं कहेंगे, क्योंकि भला कहने से अहंता ममता जीवित रहती। ये लोग दुनिया के कम जान पाते कि अशुभ कर्म तो पाप है ही, मैं नित्य प्रति बोलता हूं, लेकिन शुभ कर्म में भी अहंता ममता जीवित रहती है। मैंने तुम्हारी मदद की थी, मैंने तुम्हें इतना पैसा दिया था, मैंने तुम गिर गए तो तुम्हें उठाया था, तुम्हारी इज्जत बचाई थी। इसका अर्थ है पैसा दिया, बल से उठाया या शक्ति पावर दिया, लेकिन मैं अहंकार तो जिंदा है, वो यदि अविद्या तो जीवित है। इसीलिए भगवान ने शुभाशुभ फले रेवम मोक्ष से कर्म बंधने कहा है। यदि शुभ कर्म की अहंता बड़ी खतरनाक होती है। हाँ, हमने देखा है कि जो पठित नहीं होगे वैसा होगा, उसकी अहंता कम होगी, और ज्यादा पठित हो जानता नहीं, मैं कई विषय का आचार्य हूं। हमने देखा महात्मन को होती महाराज, जानता नहीं है। एक गौरी शंकर थे, वो महाराज 2-4-5 गायत्री 10,000 तक जपते थे। उन्हें क्रोध आता, भस्म कर दूंगा। जप की तप की अहंता होती है, शुभ कर्म की अहंता होती। तो भाई अहंता ममता कैसे जाएगी? ये तो बड़ी विचित्र बात हुई। तो भरमाग बोले तुम ऐसा करो, तुम कर्म करो, तुम्हारी अहंता ममता नहीं जा रही है, असंगता भी वैराग्य नहीं है, तो तुम कर्म सबके लिए। सन्यासी तो अपने असंग हो जाता है। तुम सबको सेवा रूपी ममता अहंता आसक्ति छोड़ करो, ममता न करो, अहंता भी न करो, निर्लिप्त होकर के, निष्काम होकर के, अनासक्त होकर तुम सबकी सेवा शुरू कर दो। सेवा शुरू कर दोगे तो तुम्हारी अहंता ममता जो जगत की है वो सबकी सेवा करने से समाप्त हो जाएगी। वो राग मिट जाएगा, जो कर्मों का वेग है वो शांत हो जाएगा, और तुम सहज रूप से और संसार से न कुछ चाहो, न भगवान से भी नहीं। और कर्मों की सिद्धि कब होगी? संसार को बुरा मत कहो, संसार को बुरा मत कहो, भगवान से भी कुछ मत चाहो, न संसार से चाहो न भगवान से चाहो। तो क्या होगा? इस निष्काम कर्म के करने से स्वल्पमप्यस्य अहंता ममता मर जाएगी, और दूसरे के अधिकार की रक्षा करो, अपने अधिकार का त्याग कर दो। दूसरे के अधिकार की रक्षा करने से उदारता समाज के लिए आएगी, औदार्य आएगा। अपने अधिकार के त्याग करने से असंगता आ जाएगी, असंगता अपने लिए, उदारता समाज के लिए, और प्रियता भगवान के लिए उपयोगी है। यही सत्संग की त्रिवेणी है। भैया ऐसा ही करो। तो ममता को मिले हुए की ममता छोड़ो, और जो नहीं मिला उसकी कामना छोड़ो, और जगत को भगवान का कह के अहंता छोड़ो। तो महाराज आप नर से नारायण,
अविलंब सत्वरम अपने को अनुभव कर लेंगे। गीता का एक वचन मैं आपको सुनाता हूं जिस संदर्भ में आज चर्चा हुई है। तो भगवान गीता में कहते हैं, भैया अर्जुन एक बात तुम्हें बताएं कि निष्काम कर्म बड़ा सरल है भैया। और कैसा भैया सरल है कि इसको चाहे लोग कहते तो अलग अलग है, परंतु यह तो कर्मों से संन्यास स्वरूप में आ जाओ, बाह्य त्याग करके स्वरूप में स्थित हो जाओ। अब या फिर सबके लिए निर्लिप्त भाव से सब काम करो। तो इस प्रकार से ये आपको भी वही गति प्राप्त हो जाएगी। फिर कहा संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग इसलिए बढ़िया है कि जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होता तब तक असंगता भी तो नहीं आती। इसलिए निष्काम कर्मयोग ही संन्यास का जन्मदाता है। यदि संन्यास ज्ञान योग और भक्ति योग बिना कर्मयोग के सिद्धि नहीं हो सकती। क्योंकि अंतःकरण शुद्ध हो नहीं, बल विक्षय आवरण की दोष दूर होगा नहीं, तो आत्मज्ञान भी नहीं होगा, भगवान से सच्चा प्रेम नहीं होगा। क्योंकि रामायण में आया वचन कर्म मन मोर गति भजन करे निष्काम। सकाम भजन से भगवान वस्तुएं देते, अविद्या की निवृत्ति नहीं करते। तिनके हृदय कमल में करो सदा विश्राम, उनके कमल में सदा विश्राम करता हूं। अब कहते महाराज कैसा हो जाता है, कैसे होकर के कर्म करते तो लिपायमान नहीं होते महाराज, बीतराग हो जाते। तो भगवान ने कहा योग, आज का प्रवचन योग तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिया सर्वभूतात् भूतात्मा कुर्मण अपि न लिप्यते। जिसका मन अपने बस में है, जो जितेंद्रिय है, जितेंद्रिय का अर्थ उचित भोग देता है, खूब समय पर सोता है। युक्त शब्द गीता में आता है। न ज्यादा जागरण अच्छा, न ज्यादा सोना अच्छा है, न ज्यादा मेहनत अच्छी है, और न निकम्मा होना अच्छा है। युक्त शब्द गीता का बहुत ही बढ़िया योग की सिद्धि में है। युक्त आहार विहारस्य युक्तस्य कर्मसु युक्त स्वप्ना बोधस्य योगो भव दुखा। तो आत्मस्वरूप परमात्मा ही, और ये इस प्रकार करता है कि निष्काम भावेन करता है, इंद्रियों को जरा संयत रख के करता है, मन को शुद्ध करने के लिए करता है। और प्राणियों से उसका व्यवहार कैसा होता है, कहते सर्वभूतात्म भूतात्मा, जो संपूर्ण भूतों की आत्मा है वो मेरे प्रभु की प्यारी आत्मा है या मेरी आत्मा है। कुर्मन अपि न लिप्यते, वो सारे कार्यक्रम करते, लिपायमान नहीं होता। जो लिप्यते, भगवान बोले मैं दुनिया बनाता हूं, मैं लिपायमान नहीं होता, अनासक्त भाव से रहता हूं, निर्लिप्त भाव से। इसका भगवान शिक्षा देते कि हम लोग भी ये निर्लिप्त भाव से, निष्काम भाव से और अनासक्त भाव से व्यवहार करें तो हम भी नर से नारायण हो जाएंगे। यही जन्म कर्म दिव्य की रहस्य भगवान बताया। अब सर्वभूतात् भूतात्मा की हम तो उन्हें भाई इस समय क्षेत्र में मानते थे कि वैसे मेरे शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु तो दूसरे थे, परंतु अखंडानंद महाराज बड़े अच्छे, हम उनका प्रवचन सुनने जाते थे। अखंडानंद करपात्री जी और ये निश्चलानंद तो हमारे साथ ही हैं। तो हम देखते थे कि वो ऐसे महापुरुष थे कि वो वेदांत के ज्ञान को, भक्ति को सबको अच्छा सुना देते थे। बड़ा भाई उस समय के वो योग्य व्यक्ति थे, उनके कहने की शैली अच्छी लगती थी। तो वो बच्चापन का अपने उन्होंने एक आख्यान लिखा है एक अपने लेख में, वो हम सुना रहे आपको। वैसे वो कुलीन ब्राह्मण थे और विद्वान भी थे और महान गृहस्थी हुए, बाल बच्चे थे उनके, बम्बई में उनके है सब संपत्ति है। वो उन्हें लड़कों बच्चों को दे दी और कहा अब हमारी जो संपत्ति राष्ट्र की है, जो सारे विश्व के प्राणियों की है, इसमें आज नहीं आना, तुम अपनी खाओ पियो, तुम्हें हमने वो छोड़ दी, अपने ले जाओ। तो बड़ा संपन्न परिवार भी था और कर्मकांडी के पिता थे। तो ये भक्तों संतों के प्रेमी थे। तो एक संत थे, कोई आए गए कहीं से, वो अवधूत थे। उन्होंने लिखा उनकी उम्र शायद 90-95 वर्ष की होगी और नंगे रहते थे, जंगल में रहते थे, कपड़ा नहीं पहनते थे। इनकी श्रद्धा
संतों में। तो ये वहां जाते, बाबा जी कहते हैं तू आया है? हाँ। अच्छा सत्संग कर ले, बैठ जा। तो बैठ जाते, तो सत्संग कराते थे वो। फिर देखते कि बाबा वृद्ध है, चलो बाबा जी की रोटी बना दे। तो उन्होंने अपना लेख में लिखा, उनका भुजबुज बना में दाल सब्जी, और महाराज जी को अपना परस दे, और जब वो भोजन कर ले तब हम पाएं उनका प्रसाद। तो खड्डादल बोले, चूंकि मैं ब्राह्मण बालक था, हमारे गांव में ब्राह्मण ज्यादा थे, वो ब्राह्मणवादी नहीं थे, उन्होंने अपनी गद्दी भैया राजऋषि को दी। कहा क्षत्रिय लोग दान देते हैं, ये ब्राह्मण दे के भाग जाएंगे। उन्हें अपनी गद्दी गुजरात के एक क्षत्रिय गुरी राजऋषि लड़के का इसको देंगे, इनकी जाति में दान दिया जाता है, और ये डंडी सब लेके भाग जाएंगे। ये तो कई ब्राह्मण को तो दान दान दान। बड़ा बुद्धिमान आदमी थे। तो उन्होंने महाराज जब बना के भोजन खाते थे उनका प्रसाद, तो ब्राह्मणों को बुरा लगा। ब्राह्मणों ने उनके पास जाकर कहा, महात्मा तुम किस दूध से हो? दूध माने तुम किस जाति के हो? तो महात्मा तो आत्मज्ञानी थे, सर्वभूतात्मा वाले थे, वो सब में अपनी आत्मा। तो उन्होंने कहा तुम क्या करोगे कि महात्मा तुम्हारी योग्यता क्या डिग्री है? तुम डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, आचार्य हो, न्यायाचार्य हो, सांख्याचार्य हो, ये महात्मा की योग्यता नहीं होती। महात्मा के लिए डिग्री की आवश्यकता है? डिग्रियां तो भाई उसके लिए हैं, कोई अपना सम्मान चाहता है या सर्विस चाहता है तो उसके लिए डिग्रियां है। तुम्हें क्या मतलब, हम कौन है? फिर वो कह देते, जो चींटी की आत्मा वो मैं हूं, हाथी की आत्मा वो मैं हूं, कछुए की आत्मा मैं हूं, बुन गए मच्छर की आत्मा मैं हूं, मनुष्यों की आत्मा मैं हूं, देवताओं की आत्मा भी मैं हूं, सबकी आत्मा मैं हूं, सर्वरूप आत्मा मैं हूं, सर्वभूतात्मा। लेकिन ब्राह्मणों को इससे संतोष नहीं हुआ, उनके इस ज्ञान से। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें इससे लेने देने से कोई मतलब नहीं है, ये तुम जड़ बुद्धि छोड़ो। तुम नाम के तो ब्राह्मण हो, लेकिन काम के नहीं हो। ये बच्चा कोई महान आत्मा है, आगे चल के कोई महान ऋषि होगा, समाज का कल्याण करेगा। तुम्हें इसके चक्कर में नहीं रहो। तो देखो अखंडानंद जी महाराज एक जगह गए, उन्होंने वर्णन किया, तो उनके साथ में कुछ ऐसी चीज जो ब्राह्मण संत नहीं थे। किसी ने पूछा, ये तुम दर्शन करते सब ब्राह्मण हैं? अखंडानंद जी बोले, हाँ ये सब ब्राह्मण हैं, ये परमात्मा को जानते हैं इसलिए ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण कई तरह के होते हैं, एक तो जन्म से होते हैं, एक गुण से होते हैं, एक कर्म से होते हैं, और एक ज्ञान से होते हैं। ये ज्ञान के ब्रह्मनिष्ठ पुरुष हैं। अखंडानंद जी महाराज जातवादी नहीं थे, बड़ा उनका प्रवचन हमें अच्छा लगता था। तो सर्वभूतात्मा का अर्थ यही है कि उन्हीं में से कहीं गवाही देनी हो तो महात्मा पहुंचे। और जज ने पूछा तुम कौन हो? तो महात्मा बोले, तुम्हें मैं क्या दिख रहा हूं? कहा तो हमें इंसान दिख रहे हो। तो महात्मा बोले, जज साहब तुम चमार हो, चमार चर्मकार हो, तुम्हें आत्मा नहीं मेरे में दिखती, तुम्हें चेतना नहीं दिखती, तुम्हें परमात्मा नहीं दिखता, तो तुम चमार हो। जज साहब गीता पढ़ते थे, सर्वभूतात्मा। जज साहब उठ खड़े हुए, तुम्हारे गवाही की जरूरत नहीं, हम गुरुजी आपको प्रणाम करते हैं। तो ऐसे है सर्वभूतात्मा का अर्थ होता है कि अंडज पिंडज स्वेदज उद्भिद सब में प्यारी प्यारी आत्मा है, हमारे प्यारे भगवान है। ऐसा जो करता है वो तीनों लोगों को मार करके वास्तव में कर न तो मारता है न पाप से बनता है। आज का प्रवचन यहीं पर। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति
शांति। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय।